वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े हैं। हमने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सबको डिस्कस किया था। और प्लांट वाटर रिलेशन के अंडर हमने दो इम्पॉर्टेंट प्रेशर्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वॉज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड second one was turgor pressure which is also equal to minus WP। यानी टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। एक बार हम क्विकली इसको रिकैप करते हैं बिकॉज आज की क्लास में इसका बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि अगर हम सपोज ये एक सिस्टम लें, ये A, B, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें हम प्योर सॉल्वेंट डालें। लेट्स से हमने प्योर वाटर लिया, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर हमने कोई सॉल्यूशन लिया, लेट्स से 5% NaCl। तो कौन सा लेस कॉन्सेंट्रेटेड है? लेस कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स सॉल्यूट कम है, दिस। सो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है यानी सॉलिड या सॉल्यूट ज्यादा है, दिस इज हाइपरटोनिक। एंड वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, जहां पानी ज्यादा है वहां से जहां पानी कम है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम यहां पर से जितना भी प्रेशर लगाएंगे उसे हमने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर। आया समझ? यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, उतना कम वहां पर सॉल्वेंट या वाटर होगा, उतना तेजी से प्योर वाटर उसमें एंटर करेगा और उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये हमने बात की थी, याद आ रहा है? हमने एक और बात पढ़ी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। मैंने आपसे कहा था इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो मैं लाइन बोल रही हूं ना, इसको रट लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, उतना तेजी से पानी आ रहा है, उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए, यानी उतना हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और जितना हाई ऑस्मोटिक प्रेशर उतना लो विल बी द सॉल्यूट पोटेंशियल, राइट नाउ। और एक हमने ये फंडामेंटल समझा था और मैंने आपसे कहा था कि टीपी जो है, क्या है टर्गर प्रेशर? जब पानी अंदर आ रहा है क्लोज सेल के अंदर, ये सेल वॉल है, लेट्स से वाटर अंदर आ रहा है, एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, बाहर जरूर हाइपोटोनिक लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। जब वाटर अंदर आएगा वैक्यूल में, साइटोप्लाज्म में, तो वो इस वॉल के अगेंस्ट जो प्रेस करेगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा, दिस वाज टीपी। और मैंने आपसे कहा था ये एक प्रेशर है, ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वाटर के कारण क्रिएट हो रहा है। इसे हम इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि आज की क्लास में ये बहुत काम आने वाले हैं। ये दो रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। आइए आज हम थर्ड रिलेशन पढ़ते हैं विच इज वाटर पोटेंशियल। सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर वाटर पोटेंशियल। क्या बला है ये? क्या है वाटर पोटेंशियल? पानी कहां से कहां मूव करेगा, ये पता करने का बहुत बहुत फंडामेंटल तरीका। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ये जो वर्ड है इसमें दो वर्ड्स हैं, एक वाटर और एक पोटेंशियल। वाटर तो पानी हम सब जानते हैं, सॉल्वेंट मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। ये पोटेंशियल क्या चीज़ है? क्या होता है पोटेंशियल? मैं आपसे पूछूं आपका पोटेंशियल क्या है? मतलब अगर आप इस समय स्टूडेंट हैं तो आपका पोटेंशियल यानी आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं, कितनी स्टडी सिटिंग दे सकते हैं, कितने चैप्टर्स एक दिन में कवर कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व कर सकते हो, ये आपका पोटेंशियल हो गया। आप मुझसे पूछेंगे एज अ फैकल्टी तो मेरा पोटेंशियल मे बी मैं अच्छी क्वालिटी के साथ कितनी क्लासेस ले सकती हूँ, कितने लेक्चर्स ले सकती हूँ, ये मेरा पोटेंशियल हो गया। एज अ डॉक्टर आप मुझसे पूछेंगे तो मे बी मैं एक दिन में कितने पेशेंट्स देख सकती हूँ, कितनी सर्जरीज कर सकती हूँ, ये मेरा पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल मतलब हमारी कार्य करने की क्षमता। और क्यों है ये पोटेंशियल हमारे अंदर? मान लो अभी आप थक जाओ, आपको बहुत तेज नींद आने लग जाए, आपका किसी से झगड़ा
आप इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाओ, आप क्या कहोगे, यार मेरे में अब एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। तो काम करने का पोटेंशियल कहाँ से आता है, एनर्जी से आता है, राइट। तो यानी कि फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी का सीधा सा मतलब है इट इज पोटेंशियल टू डू वर्क। हम कितना काम कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि हमारे में कितनी एनर्जी है, सिंपल सी बात है। इसी तरह से अगर हमें पानी का पोटेंशियल निकालना है तो हमें पानी की फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर हमें फ्री एनर्जी पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर का पोटेंशियल कितना है, वाटर कितना काम कर सकता है। अब सवाल ही उठता है वाटर को क्या काम करना है। वाटर ना तो डॉक्टर है जो उसे सर्जरी करना है, ना वाटर फैकल्टी है जो उसे लेक्चर्स लेना है, ना वाटर स्टूडेंट है नीट या जेई दे रहा है। तो पानी का काम क्या है, पानी का सिंपल सा काम है, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पानी कम है उसकी तरफ मूव करना। तो वाटर के मूवमेंट की जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, जो उसकी फ्री एनर्जी है, उसे ही उसका वाटर पोटेंशियल कहते हैं। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, राइट। आपकी फ्री एनर्जी आपका पोटेंशियल है, वाटर की फ्री एनर्जी वाटर का पोटेंशियल है, इज वाटर पोटेंशियल। अब इज वाटर पोटेंशियल, ये एक बेसिक बात हमें समझ में आ गई। नाउ ये जो वाटर है, कौन डिसाइड करेगा कि पानी कितना मूव करेगा और कहाँ से कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब पहली बात तो ये कि एक पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब हम इसे मेजर कैसे करें, कोई ना कोई, इट इज़ लाइक अ प्रेशर ओनली, कोई ना कोई धक्का लगेगा तभी तो, या तो कोई खींचेगा या धक्का लगेगा तभी तो वाटर मूव करेगा। तो कोई ना कोई प्रेशर तो क्रिएट होगा ही होगा। तो वाटर पोटेंशियल को मेजर हमेशा प्रेशर में करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो इट इज मेजर्ड, इट मीन्स वाटर पोटेंशियल, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की तरह इसको हम, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, ऐसे ही वाटर पोटेंशियल भी एक प्रेशर है। और अगर प्रेशर है तो हम इसे किस यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। प्रेशर की जो यूनिट्स होती है मोस्ट कॉमनली पास्कल, मोर देन 1000 पास्कल्स हो गया तो हम उसे किलो पास्कल कह सकते हैं, किलो पास्कल में भी लिख सकते हैं, ये मेन है। बार्स में भी हम लिख सकते हैं और एटमॉस्फेयर यूनिट में भी हम लिख सकते हैं। ये सब प्रेशर की यूनिट्स हैं, आप सब ने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है। अब यहाँ पर मैं कुछ रिलेशन बता रही हूँ इनके बारे में, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएं। हो सकता है क्वेश्चन में एक सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल किलो पास्कल में दिया हो और एक का एटमॉस्फेयर में दिया हो, तो आपको पहले यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो इसमें कुछ बहुत सिंपल सी बातें हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 1 मेगा पास्कल या किलो पास्कल एक ही बात है, राइट। 1 मेगा पास्कल is equal to 10 bars and 1 bar is equal to 0 point, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 10 आ गया ना, तो यहाँ 987 एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज़ है, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, बट मुझे यहाँ बताना ज़रूरी था क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो हमेशा पहले यूनिट हमें कॉमन करनी पड़ेगी। नाउ इसका सिंबल क्या दें, जैसे टर्गर प्रेशर को टीपी लिख देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने सिंबल बना दिया था, इसका सिंबल क्या है। सो इट इज डिनोटेड बाय, अगर आप लोग वीडियो गेम्स खेलते हो, अगर आप माइथोलॉजी की बुक्स पढ़ते हो, अगर आपने ग्रीस की माइथोलॉजी के बारे में पढ़ा हो, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड्स माने गए हैं, गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ वाटर, तो वहाँ पे पानी के देवता जो हैं वो पोसाइडन हैं। कभी अगर आपने वीडियो गेम खेला होगा तो आई एम श्योर आपको पता होगा, बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं ग्रीक माइथोलॉजी पे। पोसाइडन जो उन्हें समुद्र का देवता मानते हैं, लॉर्ड ऑफ वाटर मानते हैं, और उनके हाथ में एक ऐसा त्रिशूल रहता है। तो हम वाटर पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, ग्रीक में वाटर पानी के देवता है पोसाइडन, तो इसका सिंबल है पोसाइडन नहीं साई, पोसाइडन। देखिए कुछ कुछ ऐसे ही दिख रहा है ना, पोसाइडन, पोसाइडन की स्पेलिंग में से ही PSI ऐसा ले लिया है। सो ये है सिंबल साई, बट इसका सिंबल क्या है, ये तो हमने नाम दिया है, वर्ड का नाम है।
उनके हाथ में त्रिशूल रहता है ना, बस ये त्रिशूल लगा दिया। और वाटर का पोटेंशियल है तो W लगा दिया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, साई W। सॉल्यूट पोटेंशियल होगा तो साई S, प्रेशर पोटेंशियल होगा तो साई P, वाटर पोटेंशियल है तो साई W, राइट। साई में P साइलेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो हमें इतना समझ में आया कि जहां भी, जिस भी सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, यानी उनकी हर एक की फ्री एनर्जी टोटल मिलाकर ज़्यादा होगी, वहाँ से जहाँ कम है वहाँ की तरफ वो मूव करेंगे। अब सपोज करिए मैं आपको दो सॉल्यूशंस देती हूँ। एक ये ए सॉल्यूशन है, इसमें पूरा प्योर वाटर है। प्योर वाटर मतलब कोई सॉल्यूट नहीं है, प्योर है। और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये दूसरा सॉल्यूशन है, और इसमें मान लीजिए मैंने 5% NaCl ऐड कर दिया है, बाकी पानी है। और मैं आपसे पूछती हूँ पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर हम वाटर पोटेंशियल से इसको समझिएगा, यहाँ सिर्फ पानी है। मान लो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, मान लो, और वो 10 के 10 फ्री है। तो आप सपोज करो कि एक की फ्री एनर्जी 1 बार है, लेट्स से 1 किलो जूल है एक की, तो 10 की 10 हो गई, सारे फ्री हैं, सब मूव कर सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे अगर 100% में से 5% तो NaCl है, तो 95% तो फ्री हैं वाटर मॉलिक्यूल्स अभी भी, जो मूव कर सकते हैं। बट बचे हुए 5% का क्या हुआ, जैसे ही ये सोडियम क्लोराइड आया, ये ब्रेक हुआ सोडियम और क्लोराइड में, वाटर ब्रेक हुआ H प्लस एंड OH आयंस में, ये H प्लस यहाँ जुड़ा, OH आयंस यहाँ, ये इनके साथ अटैच हो गए इस मॉलिक्यूल के साथ, यानी अब ये फ्री नहीं रहे, ये फ्री नहीं रहे। तो अगर ये फ्री नहीं रहे तो अब ये मूवमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पूरे 100 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स तैयार हैं, यहाँ पे 95% ऑफ 10, 95, अपन एक काम करते हैं ना, इसको भी 100 ही ले लेते हैं, या 100 मॉलिक्यूल्स रेडी हैं, यहाँ पे सिर्फ 95 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। पानी अभी भी उतना ही है, ऐसा कभी नहीं होता कि NaCl डालने से पानी कोई खत्म हो गया, गायब हो गया, बट वो फ्री वाटर नहीं रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो 95 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, अब चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, किसकी ज्यादा होगी, इसकी। तो वाटर मूव करेगा जहां ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वहां से जहां कम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं आपसे पूछती हूं कि कौन सा सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है जहां पर वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम हो। आप क्या कहोगे, मैम जहां पर एक भी सॉलिड नहीं है, पूरा वाटर ही वाटर है। आप जैसे ही सॉलिड ऐड करते जाओगे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो यानी वाटर पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा होता है, प्योर वाटर का। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल बात है। सो अब मैं हर जगह वाटर पोटेंशियल को साई W लिखूंगी। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम। डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पता नहीं कितनी बार आपको अलग अलग सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे और पूछेंगे इनमें से किसका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, वाटर, प्योर वाटर का। और इसे किसके बराबर कंसिडर करते हैं, 0 के बराबर। क्यों, हम बात करेंगे अभी, वो मैं फॉर्मूला से समझाऊंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। इट इज कंसिडर्ड 0। वेरी, मैं जितने वेरी लगाऊं उतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है 0 और वो मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम सॉलिड ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, और वैसे वैसे वाटर का पोटेंशियल यानी फ्री एनर्जी टू डू वर्क, टू मूव, कम होती जाएगी। इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, हमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो गया है कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम है, और हम जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे और वाटर का पोटेंशियल, सॉल्यूशन का पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। आइए पहले हम NCERT की एक और लाइन लिख के समझ लेते हैं कि जो वाटर है लिक्विड एंड गैस स्टेट में, सॉलिड की बात नहीं करें, आपने बर्फ जमा दी तो वो मूव नहीं करेगी, बट वाटर इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, जब वो लिक्विड या गैस फॉर्म में है
शोज, वो हमेशा मूव करता रहता है। रैंडम मूवमेंट, कैसा मूवमेंट है ये? जल्दी जल्दी मूव करता है, जहां कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी है वहां से जहां कम एनर्जी है। सो कैसा मूवमेंट है? रैंडम मूवमेंट है, पर बहुत फटाफट, रैपिड और लगातार मूव करता है, यानी कांस्टेंट। एनसीईआरटी की लाइन है, वाटर का मूवमेंट कैसा है? रैंडम मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट है, कांस्टेंट मूवमेंट है, बट लिक्विड एंड गैस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं है। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? सो वाटर मूव्स फ्रॉम a solution or a system, from a system with high water potential, जहां फ्री एनर्जी ज्यादा है, high water potential, to system या solution with low water potential। इतना समझ में आ गया? कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम हाई टू लो। भाई सिंपल सी बात है, इसमें तो रटना ही नहीं है। जहां ज्यादा एनर्जी है वहां से जहां कम एनर्जी है उसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो जितने ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा फ्री एनर्जी होगी, उतना हाई वाटर पोटेंशियल होगा। सो द मोर द नंबर ऑफ, या ऐसा लिखते हैं, द मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, द मोर विल बी फ्री एनर्जी। जितने ज्यादा फ्री वाटर है उतनी ज्यादा फ्री एनर्जी है। द मोर विल बी फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, और उतना हाई, द हायर विल बी वाटर पोटेंशियल। और रिवर्स भी ट्रू हो जाएगा, जितने कम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उतनी कम फ्री एनर्जी है और उतने कम वाटर पोटेंशियल है। हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, या सॉलिड के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रही हूं बच्चों, सिर्फ वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूं। हायर विल बी वाटर पोटेंशियल। अब ये जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम है, जीरो है, क्यों है वो भी हम निकाल लेंगे। अब क्या फैक्टर्स हैं जो इस वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे? आपको कौन अफेक्ट करता है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी कौन अफेक्ट करता है? दो बातें अफेक्ट करती हैं। एक, थॉट्स आपके, जितने अननेसेसरी थॉट्स डालते जाओगे आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। एक डिप्रेशन का थॉट डाला, थक गए, फ्री एनर्जी कम हो गई, पढ़ने का पोटेंशियल कम हो गया। एक और नेगेटिव थॉट डाला और एनर्जी कम हो गई। तो जितने ठोस विचार डालते जाओगे, नेगेटिव ठोस विचार डालते जाओगे, उतना आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। ऐसे ही प्योर वाटर में जितने सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूट्स ऐड करते जाओगे, फ्री वाटर कम होता जाएगा, उसका वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा, उसकी बहते रहने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि अब पानी कम हो रहा है, उसका पोटेंशियल कम हो रहा है। और क्या चीज़ अफेक्ट करती है आपकी पढ़ाई को, आपके पोटेंशियल को, या मेरे पोटेंशियल को, किसी के भी काम करने की पोटेंशियल को? प्रेशर। जब कल एग्जाम है तो आज पता नहीं कैसे 2 चैप्टर भी हो जाते हैं, ये अलग बात है, अपन उसको बाद में भूल जाए, बट हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर है दिमाग पे। कल टेस्ट है, आप सुबह भी उठ जाओगे, भले ही आपकी हैबिट नहीं है, बट 3 बजे अलार्म लगा के उठ जाओगे, वरना रोज अलार्म बंद, याद ही नहीं रहता कब बजा, ध्यान ही नहीं आता। तो प्रेशर। ऐसे ही अगर हम बाहर से किसी सिस्टम पे प्रेशर लगा दें, फॉर एग्जाम्पल मैं वही सिचुएशन लेती हूँ, मान लो ये 2 सोल्यूशंस हैं ए और बी, यहाँ पे 5% NaCl है, ध्यान से समझना, यहाँ पे 10% NaCl है, यानी अगर दोनों में टोटल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 NaCl के हो गए, यानी 95 फ्री वाटर बचा यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ 10 NaCl है तो 90 फ्री वाटर मॉलिक्यूल बचे। बताओ काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? 95 में एज कंपेयर टू 90, यानी इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो वाटर A टू B मूव करेगा, राइट? तो जितना जितना नेगेटिव थॉट्स डालते जा रहे हैं, सॉल्यूट्स डालते जा रहे हैं, वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो एक तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा। सेकेंड, प्रेशर। ये तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है, यानी दोनों सॉल्यूशंस पे बराबर दाब है, बराबर प्रेशर है। सपोज करो मैं यहां पर प्रेशर लगाना शुरू कर दूं, ऊपर से मैं इतना प्रेशर लगाऊं पहले कि ऑस्मोसिस रुक जाए, इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और फिर मैं और प्रेशर लगा दूं तो क्या होगा? ये रिवर्स होने लग जाएगा। भले ही वाटर पोटेंशियल यहां ज्यादा है, यहां कम है,
लेकिन प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने पे पहले मैंने ऑस्मोसिस को रोका और अगर मैंने और प्रेशर लगाया तो ये रिवर्स हो जाएगा, राइट? तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर भी अफेक्ट करता है वाटर पोटेंशियल को। तो हमें दो बातें मिल गई कि सॉल्यूट का पोटेंशियल यानी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट करता है और बाहर से लगाया हुआ प्रेशर भी अफेक्ट करता है। सो नाउ लेट अस राइट डाउन कौन से दो फैक्टर्स हैं जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करेंगे। सो वाटर पोटेंशियल इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट। अगर हम दो सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें तो हम बता सकते हैं कि पानी कहां से कहां जाएगा। आप बोलोगे मैम ये तो बड़ा आसान है, आप बोर्ड पे बनाओ, हम अभी बता देंगे। आप तो बता दोगे, पर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं। आपको दो सॉल्यूशंस लेके दे दिए जाएं और अब आपको पता करना है पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा। ये तो मैं बोर्ड पर बनाती हूँ, आपको सब बताती हूँ, बट कुछ नहीं पता तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। वाटर पोटेंशियल ही साइंटिस्ट निकालते हैं और उससे डिसाइड होता है। सो इट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। आप कहोगे वो तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर से भी पता चल रहा था, वो तो हमें टरगार प्रेशर से भी पता चल रहा था, बट एक्चुअली उन दोनों को कंसिडर करके वाटर पोटेंशियल निकाला जाएगा। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेन फैक्टर्स टू इन्फ्लुएंस वाटर पोटेंशियल आर। मेन फैक्टर्स लिखा है मैंने, ऑल फैक्टर्स नहीं लिखा, क्योंकि आपके कोर्स में दो फैक्टर्स पे हमें स्टडी करना है। नंबर 1, जितने नेगेटिव थॉट्स, सॉलिड थॉट्स, ठोस थॉट्स अंदर डाल रहे हो, यानी कि साई एस, दिस इज सॉल्यूट पोटेंशियल। हम पढ़ चुके हैं लास्ट टू लास्ट क्लास में, इसको समझ चुके हैं। या यही होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर नहीं स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और हमें पता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर वैल्यू होती है बट नेगेटिव होती है। और सेकेंड साई पी, दिस इज प्रेशर पोटेंशियल, जो टरगार प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आप बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो, वो इस पानी को ही तो धक्का देगा जहां बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम है उसकी तरफ। सो दिस इज इक्वल टू टीपी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना बट नेगेटिव। ये दो फॉर्मूले से ही हमने आज की क्लास स्टार्ट की थी। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल किसके बराबर है? सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इन दोनों को कैलकुलेट कर लो और उससे डिसाइड हो जाएगा कि पानी कहां से कहां मूव करेगा, किसका हायर वाटर पोटेंशियल है, किसका लोअर वाटर पोटेंशियल है। आइए इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ समझते हैं। लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड। पहले बेसिक समझना है, बेसिक समझ आ गया ताकि आप क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हो, आड़े टेढ़े कैसे भी दे दें वो। हम फर्स्ट केस लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा होगे तो भी वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, नो एक्सटर्नल प्रेशर। ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो हमेशा ही है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो तो सभी सॉल्यूशन पे बराबर होगा। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ नो एक्सटर्नल प्रेशर अदर दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस समय पर आपने कंटेनर में प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर, उसका वाटर पोटेंशियल निकालना है, प्योर वाटर का। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में से पुट करके देखते हैं। दिस इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब यहां पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, यानी साई पी विल बी इक्वल टू 0, बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा और ये प्योर वाटर है। अच्छा, साई डब्ल्यू का साई एस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था
ये माइनस ओपी होता है, और ओपी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ICRT, याद है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो साई एस का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, याद आ रहा है। अब इसी को पुट करते हैं, ये प्योर वाटर है, कोई भी कॉन्सोल्यूट है ही नहीं, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट का सवाल ही नहीं उठता। NaCl होता तो 2 आयंस बनते, Fe3+ है, या सॉरी शुगर है तो 1, एक ही मॉलिक्यूल रहता, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 1 2 कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है यहाँ पर, C = 0 है, क्योंकि प्योर वाटर है। तो गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, राइट, 0, क्योंकि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। तो साई एस भी क्या है, 0। और ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बुक्स में ये एक साथ नहीं लिखा हुआ है, तो बच्चों को कभी कभी समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है। तो ये भी 0 है प्लस ये भी 0 है, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर कितना हो गया, 0, प्योर वाटर का। और ये कैसा है, ये मैक्सिमम है प्योर वाटर का, मैक्सिमम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, 0 होता है। जैसे जैसे हम इसमें सॉल्यूट डालेंगे, हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ये मैंने प्योर वाटर का निकाल दिया, ए कंडीशन। अब मैं इसमें सॉल्यूट्स मिलाना स्टार्ट करूंगी तो क्या होगा, आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम प्योर वाटर में, अब हमने सॉलिड्स मिलाना शुरू किए, यानी सॉल्यूट्स को अब मैं ऐड कर रही हूं। कंडीशन वही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड प्रेशर है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। नाउ एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स, जो डिसॉल्वेबल सॉल्यूट्स हैं, या सॉल्यूबल लिख देते हैं, जो सॉल्यूबल सॉल्यूट्स हैं इन प्योर वाटर, इन प्योर वाटर, बताइए इससे फ्री वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा फ्री वाटर, जितना जितना सॉलिड मिला रहे हो, प्योर वाटर, फ्री वाटर कम हो रहा है। सो दिस डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसा लिख देते हैं नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। और जब फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो नेचुरली बताइए वाटर की फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। सो रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इन सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, ये सॉल्यूशन बन गया है। पहले प्योर वाटर था, सॉल्वेंट था, आपने सॉल्यूट मिलाना शुरू किया, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लिक्विड प्लस सॉलिड मेक्स अ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन में अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है तो फ्री एनर्जी भी कम हो गई, और वाटर की फ्री एनर्जी को ही हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, यानी वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया, ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया, कम हो गया। कितना था जब ये प्योर था, यहां देखिए, इधर देखिए, कितना था जब ये प्योर था, 0, और अब ये कम हो गया, यानी ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 0 से कम -1, और सॉलिड मिलाया और कम -2, और सॉलिड मिलाया और कम -3, यानी ये लगातार कम होता जाएगा। और ये जितना कम हो रहा है वो किसके कारण कम हो रहा है, सॉलिड के एडिशन के कारण, सॉल्यूट के एडिशन के कारण। इस लोअरिंग को ही तो सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा बताइए, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। कोई आपसे पूछे एक सॉल्यूशन और एक सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल, सॉल्वेंट का, क्योंकि वो प्योर है। जैसे जैसे सॉलिड मिलाओगे सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा, वो 0 से कम होता जाएगा, यानी नेगेटिव होता जाएगा। अब मैं यहां पर उस पॉइंट को लिखती हूं, सो water potential of a solution is always less than water potential of pure solvent। बन गया क्वेश्चन,
यहाँ तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, पर कोई भी सॉल्वेंट ले लो तो अगर वो प्योर स्टेट में है, उसके मैक्सिमम लिक्विड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम फ्री एनर्जी है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा। और जैसे जैसे सॉलिड मिलाएंगे सॉल्यूशन बनना शुरू होगा, वो उससे कम हो जाएगा, यानी लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। हमेशा कम होता है सॉल्यूशन का, हमेशा कम होता है देन प्योर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और क्या मैं ये भी लिख सकती हूं दैट वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि प्योर वाटर का मैक्सिमम है 0, और जैसे जैसे ऐड करोगे वो 0 से कम होगा, यानी वो हमेशा नेगेटिव होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये। नाउ ये जितना जितना सोल्यूट हम मिला रहे हैं उतना उतना वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है। इस लोअरिंग को ही सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। सो द मैग्नीट्यूड, ये जितना भी नंबर में कम हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ दिस ड्यू टू डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जितने जितने सॉल्यूट्स मिला रहे हो तो जितना जितना वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है उसे ही कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ दिस इज ड्यू टू डिसॉल्व्ड सॉलिड। ना समझ में आया? अब इसका क्या मतलब है? सपोज करो ये प्योर वाटर है, इसका वाटर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। मैंने इसमें एक सॉलिड मिलाया, एक मॉलिक्यूल, सपोज NaCl का एक, ये थोड़ा कम हो गया, मान लो ये -1 हो गया, ठीक है। मैंने और मिलाया एक और, कितना हो गया? और कम हो गया, यानी -2 हो गया। मैंने एक और थर्ड मॉलिक्यूल ऐड किया, ये -3 हो गया। यानी मैं जितने सॉल्यूट्स ऐड करूंगी उतना लोअरिंग होती जाएगी, और लोअरिंग का मतलब उतनी नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी। तो ध्यान रखो, -1 -3 से, -1 मतलब लेस सॉलिड है, -3 मतलब मोर सॉलिड है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर उस लाइन को लिखती हूं, रटने की जरूरत नहीं है। अगर हमने समझ लिया है हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक लाइन बताऊंगी, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम टेबल भी बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, पर अभी समझना है थ्योरी को। सो द मोर द सॉल्यूट्स आर एडेड, जितने सॉल्यूट्स ऐड करोगे, द मोर द सॉल्यूट्स आर एडेड इन अ सॉल्यूशन, the lower is the solute potential and hence water potential. solute potential कम होगा तो water potential भी कम हो जाएगा। lower is the solute potential, lower का मतलब more negative। एक ऐड किया -1, दो ऐड किए -2, एक और ऐड किया -3, so more negative, more negative। जितने ज्यादा सॉल्यूट्स उतना कम सॉल्यूट पोटेंशियल और उतना ही वो ज्यादा नेगेटिव होगा। अब इसको कैसे समझना है? बड़ा सिंपल है। हमें इतना पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है। जितने ज्यादा सॉल्यूट्स उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर और उतना ही कम सॉल्यूट पोटेंशियल। यही तो पढ़ा था हमने, माइनस होता है ना, OP इज इक्वल टू -psi-s। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट्स, अब मैं यहां लिख देती हूं, उतना हायर ऑस्मोटिक प्रेशर और उतना ही लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि प्योर वाटर का 0 होता है, तो ये माइनस होगा, उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन ली थी। आइए अब हम सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में भी हमने एक सॉल्यूशन बनाया, लेकिन अब हमने उसमें बाहर से भी प्रेशर अप्लाई किया। तो ध्यान रखना, यहां एक और लाइन लिख देती हूं, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, नेचुरली
ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्यूट का मतलब ही है सॉल्यूट डाल दिया है, सॉल्यूशन बन गया, तो आप चाहे ये कहो कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है या ये कहो सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होता है, एक ही बात है, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब ही है सॉल्यूट डाला है तभी तो सॉल्यूट पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तो ये भी हमेशा नेगेटिव होगा, जीरो से कम ही होगा क्योंकि जीरो प्योर वाटर है। क्लियर। सेकेंड सिचुएशन लेती हूँ, यहां पर प्रेशर एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सिस्टम, सॉल्यूट्स तो ऐड करें ही आपने जितने करें उसके कारण तो ये साई एस ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल आप निकाल लोगे, लेकिन अब आपने एक्सटर्नल प्रेशर भी लगा दिया, तो हम जानते हैं जितना जितना हम बाहर से प्रेशर लगाएंगे उतना उतना पानी जहां कम प्रेशर लग रहा है उसकी तरफ मूव करेगा, यानी इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल का तो नेगेटिव इफेक्ट है, जितने ज्यादा सॉल्यूट्स डाल रहे हो उतना वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, ये सेकंड है, यहां पर जितने सॉलिड्स ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट्स ऐड कर रहे हो, वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स, फ्री मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, तो यहां से यहां ऑस्मोसिस का चांस कम होता जा रहा है, वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रेशर लगाते जाएं ऊपर से तो उतना ही चांस होगा कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करें इस तरफ, ऑस्मोसिस की तरफ, यानी वो इस पर पॉजिटिव प्रेशर डालते हैं। जितना प्रेशर डालोगे उतना वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना सॉल्यूट ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल कम होगा, इसीलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर असली वाटर पोटेंशियल का हमें पता चलेगा। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर पोटेंशियल डेवलप्स, और प्रेशर पोटेंशियल अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, ये टरगार प्रेशर की तरह है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और ये वाटर पोटेंशियल को बढ़ाएगा। सो लेट अस राइट हियर दैट दिस इज यूजुअली पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रेशर को, वाटर पोटेंशियल को, फ्री एनर्जी को बढ़ा रहा है। सो साई पी इज यूजुअली पॉजिटिव, मैंने ऑलवेज पॉजिटिव नहीं लिखा, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यूजुअली। यहां मैंने क्या लिखा था, ऑलवेज नेगेटिव, सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो से कम ही होगा, लेकिन ये ज्यादातर 99.9% पॉजिटिव ही होता है। कहां पॉजिटिव नहीं होता, आइए समझते हैं। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में प्लाज्मोलाइज्ड सेल पढ़ा था, पूरा पानी बाहर निकल गया था जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से डिटैच हो गई थी, तो हमने वहां कहा था टरगार प्रेशर नेगेटिव हो गया। टरगार प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल एक ही बात है, तो यहां भी प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड हम पढ़ेंगे जब हम जाइलम में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है रूट से स्टेम में, वहां भी नेगेटिव प्रेशर, एक सक्शन डेवलप होता है। जैसे हम स्ट्रॉ से कुछ हमें पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो हम ऐसे पुल करेंगे, नेगेटिव प्रेशर, यहां भी नेगेटिव प्रेशर होता है। एंड इन वाटर कॉलम्स इन जाइलम, यहां पर भी प्लीज ध्यान रखिएगा, इन प्लांट्स नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही कंडीशन 1 and 2। और ये जो नेगेटिव प्रेशर है, दिस हेल्प्स इन, एनसीईआरटी की लाइन है, वाटर ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स स्टेम, ऊपर जो पानी चढ़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट। तो हमने समझा जितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स उतनी फ्री एनर्जी, उतनी फ्री काइनेटिक एनर्जी, उतना फ्री मूवमेंट, उतना हायर वाटर पोटेंशियल। सॉलिड्स ऐड करते जाओ, सॉल्यूशन बनता जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। प्योर वाटर का जीरो है तो सॉल्यूशन का हमेशा लेस देन जीरो होगा, प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, नेगेटिव होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, जितने सॉल्यूट्स ऐड होंगे, जितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा और उतना सॉल्यूट पोटेंशियल लो होगा।
जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाते जाओगे उतना वाटर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है वाटर पोटेंशियल पर। अब हम डिराइव कर सकते हैं कि इसीलिए अगर हमें वाटर पोटेंशियल पता करना है तो कितना सॉल्यूट डला हुआ है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण से ये नेगेटिव होगा, कम होगा। और कितना बाहर से प्रेशर लग रहा है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण से ये बढ़ेगा। इनका नेट इफेक्ट हमें निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। अब एक्चुअली ये दो मेन फैक्टर्स हैं, बट ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है, इसलिए कई बुक्स में ना आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा, ग्रेविटी पोटेंशियल। मान लो भाई ये जो सारे दोनों सॉल्यूशंस हैं ये ऊपर हवा में लटके हुए हैं या पहाड़ पर है ऊपर, दो झरनों की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी का भी तो इफेक्ट आ रहा है। बट प्लांट्स में क्या होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं। बट एक्चुअली अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तो ये मोर करेक्ट है, ग्रेविटी का इफेक्ट होता है बट प्लांट्स में नेग्लिजिबल है इसका इफेक्ट, इसलिए हम इसे हटा देते हैं अपनी कैलकुलेशंस में से, ग्रेविटी का इफेक्ट जो है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। आइए स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालांकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम डिस्कशन क्लासेस करेंगे। यहाँ पर 3 सेल दिए, ए बी सी, 3 सिस्टम्स दिए और आपसे पूछा है पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा। आपको सिंपल वाटर पोटेंशियल निकालना है। ए का वाटर पोटेंशियल ऑलरेडी दिया हुआ है -8 बार्स, बार्स एटमॉस्फेयर, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, ये सब यूनिट्स में हम मेजर करते हैं। बी का वाटर पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, बट बी का सॉल्यूट पोटेंशियल दिया है जो है -12 और प्रेशर पोटेंशियल दिया है +7। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वाटर पोटेंशियल आ जाता है, यानी -12 + 7 यानी -5। हमने यही तो कहा था कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन 0, प्योर वाटर का 0 होता है। तो ए का पता चल गया हमें, बी का वाटर पोटेंशियल पता चल गया। आइए सी का देखते हैं। सी में भी हमें सॉल्यूट पोटेंशियल दिया हुआ है -18 और प्रेशर पोटेंशियल दिया हुआ है +13। अब आप समझ रहे हो, -18 और -12, बी और सी में से सॉलिड किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा सॉलिड ऐड किया होगा तभी तो ज्यादा नेगेटिव आया है, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और बाहर से जो प्रेशर दे रहे हैं वो इसमें ज्यादा है 13 और इसमें सिर्फ 7 है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, क्योंकि एक तरफ प्रेशर यहां ज्यादा दे रहे हो पर सॉलिड यहां पे कम है तो पानी यहां पे ज्यादा है। तो वैसे हम क्या बोलते हैं, पानी ज्यादा है मतलब यहां से मूव करना चाहिए, लेकिन प्रेशर यहां ज्यादा है तो यहां से मूव करना चाहिए। तो हम कैसे आंसर निकालेंगे, हमें नेट देखना पड़ेगा दोनों का इफेक्ट। तो यहां पर भी ये कितना हो गया, -5। इसका मतलब बी और सी का वाटर पोटेंशियल सेम है, यानी अगर बी से सी में पानी जाएगा तो सी से बी में भी उतना ही वाटर का मूवमेंट होगा, दोनों तरफ मूवमेंट होगा। बट अगर हम ए से कंपेयर करें, ए का -8 है, -8 मतलब मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है स्टूडेंट्स। कैसा है, मोर नेगेटिव, यानी कि मोर नेगेटिव मीन्स लोअर वाटर पोटेंशियल। हमने पढ़ा है ना, जितना जितना सॉलिड ऐड किया उतना उतना 0 से कम हुआ, 0 मैक्सिमम है। अब मैं आपसे पूछूं 0 मैक्सिमम है तो -5 ज्यादा है या -8 ज्यादा है? आप बोलोगे मैम 0 मैक्सिमम है तो थोड़ा कम -1, उससे थोड़ा और कम -2, थोड़ा और कम -3, थोड़ा और कम -4, थोड़ा और कम -5, बट और कम 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 -8, यानी कि ये वाटर पोटेंशियल जो है ये लोअर है और इनका वाटर पोटेंशियल जो है वो कंपेरेटिवली हायर है। वाटर हायर टू लोअर फ्लो करता है, यानी कि हायर टू लोअर, बी से ए में जाएगा और सी से भी वाटर ए में जाएगा। ए से बी या सी के पास पानी नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर वाटर पोटेंशियल कम है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। आया समझ में? 0 मैक्सिमम है तो जैसे जैसे नीचे आएंगे -1 -2 वो और कम होता जा रहा है, उल्टा नहीं है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो हम क्या बोलते, पॉजिटिव वैल्यू होती मान लो वाटर पोटेंशियल, तो हम कहते 8 से 5 की तरफ जाएगा, बट ये माइनस है तो -5 से -8 की तरफ जाएगा। राइट, प्लीज नोट दिस।
आइए स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। एक तो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना ही है, सीखना है, समझना है, बट उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और। यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हैं ए और बी, दोनों में सॉल्यूट पोटेंशियल दिया हुआ है जो नेगेटिव में होगा 0 से कम, और दोनों में प्रेशर पोटेंशियल दिया हुआ है जो पॉजिटिव में होगा। आप सीधे देख के नहीं बोल सकते हो कि कहाँ से कहाँ पानी मूव करेगा, आपको वाटर पोटेंशियल पता करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं सॉलिड किस में ज़्यादा है, मुझे ये बताओ। आंसर तो निकाल दोगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। सॉलिड किस में ज़्यादा है? जो ज़्यादा नेगेटिव है उसमें सॉलिड ज़्यादा है, तभी तो वो लेस मतलब मोर नेगेटिव हो गया है। 0 में जैसे जैसे ऐड करते गए सॉलिड वो और नेगेटिव होता गया, तो एक्चुअली सॉलिड इसमें ज़्यादा है। और प्रेशर किस में ज़्यादा है? बाहर से प्रेशर कहाँ ज़्यादा लगा रहे हैं? आप कहोगे यहाँ पे, यहाँ +14 है, यहाँ पे तो केवल +10 है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे सॉलिड भी ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है, तो पानी को बी से ए में मूव करना चाहिए, कहेंगे ना? आओ देखते हैं सही कह रहे हैं या नहीं। पहले हम ए का वाटर पोटेंशियल निकालते हैं। साई डब्ल्यू मैंने -20 बार्स प्लस साई पी विच इज 10, सो दिस कम्स आउट टू बी -10। सपोज ये बार्स में दिया हुआ है। हम बी का निकालते हैं। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस जो -26 है प्लस साई पी जो 14 है, दिस इज -12। बताइए किसका वाटर पोटेंशियल कम है या किसका ज़्यादा? अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो हम कहते ये ज़्यादा है और ये कम है। अब हम क्या कहेंगे? ये ज़्यादा है, ये लेस नेगेटिव है, 0 से क्लोजर है, 0 मैक्सिमम है, तो जो नेगेटिव वैल्यू 0 के पास है वो हाई है। सो दिस इज हायर वाटर पोटेंशियल। तो कभी अगर भूल भी जाओ ना कम नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव, तो अकल लगा के भी हम पता कर सकते हैं। 0 सबसे ज़्यादा है, 0 के पास जितनी वैल्यू है वो ज़्यादा है, 0 से दूर जितनी है नेगेटिव में वो कम है। और अगर मान लो कभी ये भी एकदम से दिमाग नहीं चले तो ऐसा सोच लेना, अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता? भाई हम सबको पता है 12 10 से बड़ा होता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, 10 12 से बड़ा हो जाएगा। सो ए का ज़्यादा है, बी का लोअर है, सो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। अभी हम क्या कह रहे थे सिर्फ देखने भर से कि बी से ए में जाना चाहिए, कह रहे थे ना यहाँ सॉलिड ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर भी ज़्यादा है, बट यहाँ सॉलिड ज़्यादा, एक्चुअली पानी कम हो गया है, वट। तो ये सब कंफ्यूजन वाटर पोटेंशियल से दूर होता है। इसीलिए साई एस और साई पी अकेला नहीं, उन दोनों के एडिशन से हम पता कर सकते हैं पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा। डायरेक्शन विल बी फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, इन दिस केस फ्रॉम ए टू बी। आइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका काफ़ी पार्ट हम सॉल्व कर भी चुके हैं। ये दो सॉल्यूशंस हैं ए और बी। इसमें सपोज ये 4 सॉलिड्स हैं और इसमें बहुत सारा सॉलिड है। मुझे बताओ लेस कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है? ये। मोर कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है? बी। तो मैं हाइपोटोनिक किसको लिखूं? जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, और हाइपरटोनिक किसको लिखूं? जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। मुझे बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर किस में ज्यादा होगा? जहां सॉलिड ज्यादा वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होगा। राइट नाउ अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। मुझे बताइए सॉल्यूट पोटेंशियल किसका कम है? बड़ा सिंपल है, जहां ज्यादा सॉलिड वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा और सॉल्यूट पोटेंशियल कम, बी का। आप बोलोगे नहीं मैम मुझे तो ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे नहीं पढ़ना है ऐसे, आप तो मुझे सिंपल बता दो और कोई तरीके से बताओ। भाई ठीक है, ये 0 होगा अगर प्योर वाटर था, ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो सॉल्यूट पोटेंशियल लोअर हो गया है, यहाँ पे कम सॉल्यूट ऐड करा है तो सॉल्यूट पोटेंशियल उतना लोअर नहीं हुआ है, यानी हायर है। ऐसे पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, कान ऐसे करो ऐसे करो। चलिए हायर किसका होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल ए का। जहां सॉल्यूट कम है तो अभी भी सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। वाटर पोटेंशियल किसका कम होगा? अब यहां पर प्रेशर नहीं लगाया हुआ है, देयर इज नो कंडीशन ऑफ प्रेशर, कोई एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं की गई है, तो हम सिर्फ सॉल्यूट पोटेंशियल को कंसिडर करके इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हम मानेंगे कि वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर है, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल की बात नहीं की गई है। बताइए वाटर पोटेंशियल कम यानी फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम यानी सॉलिड ज्यादा, बी।
आ गया समझ में? नाउ एट इक्विलिब्रियम किसका लोअर वाटर पोटेंशियल है? ये तो हमने पढ़ा जनरल, इक्विलिब्रियम की बात नहीं की है। ये सिचुएशन है वाटर पोटेंशियल किसका कम है, जहां फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, यानी बी का। मैं बोल रही हूँ एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो हो जाता है, हमने पढ़ा है ना। तो अगर नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो हो गया तो फिर किसी का हायर या लोअर का सवाल ही नहीं उठता, दोनों का इक्वल वाटर पोटेंशियल हो गया होगा। बोथ ए एंड बी सॉल्यूशंस हैव सेम वाटर पोटेंशियल, तभी तो इक्विलिब्रियम रीच हुआ है। आ गया समझ? चलिए डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बताओ, कैसे भी बता सकते हो, बहुत सारे तरीके। देखो पहला तरीका नंबर 1, हाइपो टू हाइपर, सो ए टू बी। पहला तरीका देखिए, सब में सेम आंसर आएगा, फ्रॉम ए टू बी मूव करेगा, जहां पानी ज्यादा है वहां से जहां पानी कम है। सेकेंड तरीका हमने क्या पढ़ा था, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, तो भी आंसर आ जाएगा। थर्ड तरीका हमने पढ़ा है हाई वाटर पोटेंशियल, बी का लेस वाटर पोटेंशियल है, ए का ज्यादा है, ए टू बी। आप कैसे भी निकालो आंसर सेम ही आएगा, फ्रॉम ए टू बी। चलिए आइए नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों सोल्यूशन में से एक का वाटर पोटेंशियल -2000 किलो पैस्कल्स है और एक का -1000 है। हायर वाटर पोटेंशियल किसका है? मैंने अभी अभी आपको बताया। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इसे बड़ा और इसे छोटा मानते, कम मानते, लेकिन नेगेटिव है तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। सो -1000 किलो पास्कल इज हायर वाटर पोटेंशियल, जीरो से जितना पास है, यही तो बात की थी। क्लियर? तो कौन सा होगा, ए या बी में से किसका -2000 होगा और किसका -1000? बी का तो लोअर है ना वाटर पोटेंशियल, तो जरूर बी का -2000 होगा और ए का जरूर -1000 होगा, और पानी -1000 से -2000 की तरफ मूव करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, या लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, या हाइपोटोनिक लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक की तरफ। सब एक ही बात है। प्लीज राइट दिस डाउन। आइए स्टूडेंट्स, अब एक और कंडीशन मैं आपको देती हूँ, फिर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपसे कहती हूं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही मैं बोलती हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बताइए? कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए, यानी कि देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि बोलिए बोलिए मैं क्या कहना चाह रही हूं, साई पी इज इक्वल टू 0। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कोई पूछे कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ प्रेशर बोला है, बाहर से नहीं है, सॉलिड की बात नहीं करी है, उन्होंने नहीं कहा है कि ये प्योर वाटर है या सॉल्यूशन है। तो हम क्या कहेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करिए, दिस इज द फॉर्मूला। यहां पर ये क्या है 0, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। अगर ये प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर का साई एस 0 होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट 0 होता है, पूरे फॉर्मूले को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर ये कोई सॉल्यूशन हुआ तो उसका जितना भी सॉल्यूट पोटेंशियल होगा वही उसका वाटर पोटेंशियल होगा, क्योंकि अलग से एक्सटर्नली कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। तो ये पूछा जाता है, प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पर 4 सेल दे रखे हैं, 4 सेल्स दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी, और चारों सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनके बीच में कनेक्शंस हैं, इनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं, यानी वाटर का मूवमेंट हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकता है। इनके सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल हमें दे रखे हैं, और हमसे पूछा है कि which has maximum water absorbing capacity। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, यानी पानी को कौन सबसे ज्यादा खींचेगा, यानी पानी किस तरफ आएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चंस को,
सेकेंड क्वेश्चन है, इन सब में से हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है? थर्ड पार्ट है, इनमें से लोएस्ट सॉल्यूट पोटेंशियल किसका है? नेक्स्ट पार्ट है, इनमें से हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है? और लास्ट पार्ट है, इनमें से लोएस्ट प्रेशर पोटेंशियल किसका है? और लास्ट पार्ट है इसमें से, इनमें से हाईएस्ट टरगार प्रेशर किसका हो? ये सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। आइए सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसमें, मोस्ट, या नहीं इसको रहने दीजिए, आप कंफ्यूज होंगे। चलो, मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड लिखते हैं, इन सब में से मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किस सेल के अंदर है, यानी सबसे ज्यादा हाइपरटोनिक कौन सा है? करें स्टार्ट। इसको बाद में देखते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल किसका सबसे कम है। मैंने आपसे क्या कहा, जीरो से जितना जितना दूर जाएंगे माइनस में, जितना नेगेटिव होगा उतना कम सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। सबसे माइनस किसका है? -12, -9, -18। जीरो से कितना दूर है? बहुत कम है, बहुत सारा सॉलिड डाल चुके होंगे हम। जितना सॉल्यूट ऐड करते हैं उतना नेगेटिव, उतना कम सॉल्यूट पोटेंशियल होता जाता है। सो सॉल्यूट पोटेंशियल लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट सॉल्यूट पोटेंशियल किसका होगा? सेल बी का। एक और तरीका है इसका, कैसे? सबसे ज्यादा सॉल्यूट किस में है? इसी में। ये तो अब आप समझ गए हो। मोर नेगेटिव मतलब हम ऐड करते गए होंगे, और हम जानते हैं जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना हाई ऑस्मोटिक प्रेशर और उतना लो सॉल्यूट पोटेंशियल। तो इनमें से सबसे ज्यादा सॉल्यूट यहां ऐड किया गया है। जीरो में थोड़ा डाला होगा, थोड़ा डाला होगा, -9 बना होगा, और डाला होगा, -12 बना होगा, और डाला होगा, -18 बना होगा। तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट यहीं पर ऐड करा है। तो इसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लोएस्ट ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया, राइट। अब ये भी लिख देते हैं, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसका है? बी का, और लोएस्ट सॉल्यूट पोटेंशियल भी किसका है? बी का। दोनों आंसर्स हो गए। अब प्रेशर पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है? पॉजिटिव में देखना है हमें। यहाँ +3, +6, +10, +16, यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा लगा रहे हैं, अगेन सेल बी। पर हमसे लोएस्ट पूछा है तो +3 यानी सेल डी का। हाईएस्ट पूछते तो सेल बी आंसर हो जाता, बी फॉर बॉम्बे। अब हाईएस्ट टरगार प्रेशर पूछा है। टरगार प्रेशर क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है। तो सबसे ज्यादा टरगार प्रेशर मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर पोटेंशियल, यानी कि सेल बी। भाई टरगार प्रेशर का क्या मतलब है? इधर पे प्रेशर सबसे ज्यादा लग रहा है, हम कह रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यानी एटमॉस्फेरिक के अलावा एक्सटर्नल प्रेशर सबसे ज्यादा है। कैसे लग रहा है ये एक्सटर्नल प्रेशर? जरूर पानी अंदर आया होगा। क्यों आया होगा? सॉलिड्स बहुत डाले थे, तो डेफिनेटली यहां पर पानी कम रहा होगा, तो इसमें पानी आया होगा, और वो पानी अब इसकी वॉल्स पे प्रेशर डाल रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर यही डाल रहा है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेशर पोटेंशियल भी इसका है और हाईएस्ट टरगार प्रेशर भी इसका है। तो ये हमने किस फॉर्मूले से सॉल्व किया? दैट टरगार प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल, इस फॉर्मूले से। ये दोनों हमने किस फॉर्मूले से सॉल्व किए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू माइनस सॉल्यूट पोटेंशियल, इस फॉर्मूले से जो हमने क्लास की स्टार्टिंग में बात की थी। जितना सॉलिड उतना हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना लो या उतना नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल, राइट। तो हम एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुई है। यहाँ पर मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड है तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और सबसे कम ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, करेक्ट। सबसे कम प्रेशर यहाँ पर है डी में, सबसे ज्यादा यहाँ है, तो टरगार प्रेशर यहाँ सबसे ज्यादा है। ये सब हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है। जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड बोलती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से मतलब है इसका। बताओ सॉल्यूट सबसे ज्यादा किस में है? जीरो मतलब प्योर वाटर। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो और सॉल्यूट ऐड होता जा रहा है, सबसे ज्यादा सॉल्यूट किस में ऐड हुआ है? इधर। तभी तो ये मोस्ट नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ये मोर नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगेन सेल बी। अब मैं आपसे कहती हूं
मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसकी है। अब यहां पर हमें वाटर के मूवमेंट से पता चलेगा, यहां हमें वाटर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर यहां सबसे ज्यादा लग रहा है, सॉलिड सबसे ज्यादा यहां डाला है, यहां सबसे कम प्रेशर है, ये सब अलग अलग है प्रेशर और सॉल्यूट, तो हम ऐसे आंसर नहीं कर सकते हैं, हमें वाटर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। आइए ए का वाटर पोटेंशियल निकालते हैं, साई एस प्लस साई पी -3 बार्स, ए का है ये। आइए बी का कैलकुलेट करते हैं, बी का है -18 + 16, -18 + 16 यानी -2 बार्स। सॉल्यूशंस हैं ये, इसीलिए मैक्सिमम प्योर वाटर का 0 होता है, ये सब वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में है, हमने पढ़ा है वाटर पोटेंशियल्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव लेस देन 0। नाउ इसका सी का निकालते हैं, सी मतलब -12 + 10, -12 + 10 यानी अगेन -2 बार्स। और अब मैं इस डी का निकालती हूँ, मैं इसे हटा देती हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, दिस इज सेल डी। अब हम डी का देखते हैं, वाटर पोटेंशियल इट इज गोइंग टू बी, हम एक काम करते हैं, इसको हम चलो -9 एंड +3, -9 + 3 सो दैट इज -6 बार्स। मुझे बताओ मैक्सिमम हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो ये हाईएस्ट होता, ये उससे कम होता और ये दोनों लोएस्ट होते, पर ये नेगेटिव है तो ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी इन दोनों का हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल हो गया, इसका लोएस्ट वाटर पोटेंशियल हो गया और इसका इन बिटवीन हो गया, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ। तो ये दोनों हैं, ए है -3 वाटर पोटेंशियल, ये है -6, ये है -2 और ये भी है -2। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ। ये जो -2 है, यहाँ से वाटर इधर भी जाएगा -3 की तरफ, बिल्कुल जाएगा, यहाँ भी -2 से -2 है, तो यहाँ जितना पानी इधर जाएगा उतना ही इधर से इधर जाएगा, क्योंकि ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं एक्चुअली। अब हम आइसोटोनिक नहीं है, सॉल्यूट्स तो अलग अलग हैं बट वाटर पोटेंशियल कॉमन है, तो सी से बी में जितना पानी जाएगा उतना ही पानी बी से सी में भी जाएगा। हम इसको इस तरह से बनाएंगे क्योंकि वाटर पोटेंशियल सेम है। यहाँ पर ये -2 है, ये -3 है, पॉजिटिव होता तो 3 to 2 आता, नेगेटिव है तो 2 से 3 पे जाएगा, बड़ा आसान है याद रखना। अब इस -2 से कहाँ जा सकता है, -2 प्योर वाटर के पास है यानी ज्यादा वाटर पोटेंशियल है, -6 कम है तो B से D की तरफ जाएगा, ऐसे ही इस B से A की तरफ भी जाएगा, ये -2 है, ये -3 है, ये बैरियर भी क्रॉस होगा, आ रहा है समझ। तो C से पानी A में भी जा रहा है, B में भी जा रहा है, B से पानी C में भी जा रहा है, A में भी जा रहा है, D में भी जा रहा है। A से पानी कहाँ जाएगा, A -3 है, -3 हायर है एज कंपेयर टू -6, तो यहाँ जाएगा। क्या पानी A से B में आ सकता है, क्या -3 से -2 में आ सकता है, क्या लोअर वाटर पोटेंशियल से हायर वाटर पोटेंशियल में आ सकता है, नहीं। क्या पानी A से C में जा सकता है, -3 से -2 में जा सकता है, नहीं। तो A से सिर्फ कहाँ आएगा, -6 यानी D की तरफ। ये पूछा नहीं है बट हमें आना चाहिए इसलिए हमने पढ़ लिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसकी है, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा पानी, जिसका वाटर पोटेंशियल सबसे कम है। किसका वाटर पोटेंशियल सबसे कम है, -6 यानी D का, सेल D इज द आंसर। कौन खींचेगा, जिसका सबसे कम है -6। बस यहाँ यही ध्यान रखना है। मैं कैसे याद रखती थी, मैं तो ऐसे याद रखती थी अगर प्लस में होता तो ये सबसे ज़्यादा होता, ये सबसे कम होता, पर ये माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैं कैसे याद रखती थी कि 0 मतलब कुछ भी सॉल्यूट नहीं है, थोड़ा ऐड किया -1 और ऐड किया -2, तो जितना माइनस में है उतना ज़्यादा सॉल्यूट है, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, उतना कम सॉल्यूट पोटेंशियल है।
दिस इज़ हाउ आई यूज टू रिमेंबर, इट्स द ईजिएस्ट वे आउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कहाँ से कहाँ वाटर का मूवमेंट होगा। हमने सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू समझ लिया है वाटर को। आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या अंडरस्टैंड किया, पोटेंशियल मतलब फ्री एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू डू वर्क। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बुक्स में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर लिखा है, कई बुक्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर लिखा है। भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर वही तो काम करवाएगी, तो सब एक ही बात है। क्योंकि लिक्विड और गैसियस स्टेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली, रैपिडली, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। जहाँ फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ फ्री एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ से वाटर मूव करेगा जहाँ ये सब कुछ कम है। इसको दो फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे मेनली, सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल विच इज इक्वल टू माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड सेकेंड प्रेशर पोटेंशियल विच इज इक्वल टू टरगार प्रेशर। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वाटर पोटेंशियल निकल आएगा। प्योर वाटर का जीरो होता है, क्यों, हम समझ गए हैं। सॉल्यूशन का हमेशा लेस देन जीरो होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सॉल्यूट जरूर ऐड होगा, तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल भी हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि प्योर वाटर जीरो है तो नेगेटिव ही होगा। प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होगा, बट प्लाज्मोलाइज सेल में और जाइलम में नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल मिलता है वाटर ट्रांसपोर्ट में, जो हेल्प करता है, हम पढ़ेंगे आगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्रेशर पोटेंशियल जीरो है, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। तो ये सब कुछ हमने समझ लिया है। हमने 3 वाटर, प्लांट वाटर रिलेशन समझ लिए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, टरगार प्रेशर एंड वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर की और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की, जो लास्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट प्लांट वाटर रिलेशन है। और आपका भी एक होमवर्क है, आपको अगली क्लास में ये सोच कर आना है, मैं आपसे करवाऊंगी ये सॉल्व, कि अगर एक फ्लैसिड सेल है, एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, एक फुल्ली टर्जिड सेल है और एक पार्शियली टर्जिड है, जैसा नॉर्मल सेल होता है, ना पूरा पानी अंदर आ गया टाइट है, ना बाहर निकल गया है बिल्कुल, मतलब जस्ट फ्लैसिड है, ना पूरा पिचक गया है, पंचर हो गया है, प्लाज्मोलाइज्ड है। तो फ्लैसिड सेल ध्यान से लिख लो चाहो तो, पार्शियली टर्जिड, कंप्लीटली टर्जिड एंड प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स। इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होना चाहिए, टरगार प्रेशर कितना होना चाहिए और वाटर पोटेंशियल कितना होना चाहिए। फिर हम डीपीडी के साथ उस टेबल को और एक बहुत इंटरेस्टिंग रे डायग्राम के साथ सब कुछ याद कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।